ये कथा और धार्मिक अवधारणा वास्तव में हिंदू धर्म की गहरी आस्थाओं और आचार व्यवहारों को दर्शाती है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी हुई है। यदि हम इसे और विस्तार से समझें, तो पौराणिक कथा और उससे जुड़े धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के युग निद्रा में जाने का समय एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए होता है, जो केवल सृष्टि के लिए नहीं बल्कि भक्तों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। चतुर्मास का महत्व। चतुर्मास का समय भगवान विष्णु के विश्राम का प्रतीक है, लेकिन इसे संतुलन, आत्मनिरीक्षण और ध्यान का समय भी माना जाता है। ये 4 महीने के दौरान शांति, साधना और भक्ति रस में लीन होने की एक गहरी परंपरा है। भक्तों के लिए ये समय जीवन के उद्देश्य को समझने और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने का अवसर होता है। ये समय व्रत, तपस्या, उपवासी और साधना करने के लिए अनुकूल माना जाता है। भगवान विष्णु और राजा बलि की कथा। राजा बलि की कथा बहुत प्रेरणादायक है। वह अपने दान के कारण प्रसिद्ध हुए, लेकिन उनके अत्यधिक दानशीलता के कारण भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनका मोह भंग किया और देवताओं की रक्षा की। हालांकि राजा बलि की भक्ति और दानशीलता को देखकर भगवान विष्णु ने उसे एक विशेष वरदान दिया। इस वरदान के कारण भगवान विष्णु ने 4 महीने पाताल लोक में निवास करने का वचन लिया। ये घटना भी धार्मिक दृष्टि से ये बताती है कि भगवान के किसी कार्य का अंत या विश्राम भी एक उद्देश्य से जुड़ा होता है। भगवान शिव का महत्व। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु के विश्राम के समय भगवान शिव का पूजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। भगवान शिव को सृष्टि के संहारक के रूप में पूजा जाता है, और जब भगवान विष्णु विश्राम में होते हैं, तब भगवान शिव ही सृष्टि के संचालन का कार्यभार संभालते हैं। विशेष रूप से सावन महीने में भगवान शिव की पूजा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इस दौरान रुद्र के रूप में भगवान शिव सृष्टि के सभी कार्यों में संलग्न होते हैं और भक्तों के कर्मों के अनुसार उनका मार्गदर्शन करते हैं। भक्ति और साधना का समय। चतुर्मास के दौरान भक्तों के लिए यह समय आत्मशुद्धि का और भक्ति के स्तर को ऊंचा करने का होता है। इस दौरान पूजा, व्रत, उपवास, कथा और ध्यान का आयोजन किया जाता है, ताकि भगवान विष्णु और शिव की कृपा प्राप्त हो सके। साथ ही इस समय को तीर्थ यात्रा और पवित्र स्थलों पर जाने का भी महत्व होता है, जिससे भक्त अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकें। विशेष रूप से ब्रजधाम, हरिद्वार, काशी और अन्य पवित्र स्थानों की यात्रा को इस समय लाभकारी माना जाता है।